गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि अपना जो टॉपिक चल रहा है वो नॉर्मल लेबर चल रहा था, ठीक है। तो नॉर्मल लेबर के अंदर जो अपन बोल रहे थे इसको जो दूसरे नाम से जानते हैं अपन, जो पीरियड है इसको बोलते हैं इंटरनेटल पीरियड, अपन इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने बताया था कि इंटरनेटल पीरियड के अंदर अपन ने जब स्टार्टिंग किया था, ये लेबर का स्टार्टिंग किया था, ठीक है। उसके अंदर मैंने बताया था कि नॉर्मल लेबर क्या होता है, ठीक है, जिसमें कोई भी हम बोल सकते हैं कि एबनॉर्मलिटी ना हो, जिसमें और जो माल प्रेजेंटेशन, कोई भी माल प्रेजेंटेशन ना हो, कोई भी माल पोजीशन ना हो, एंड बच्चा स्पॉन्टेनियसली ऑन सेट हो, या बोल सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस वर्टेक्स पोजीशन हो, या 37 से 40 वीक के अंदर कम्प्लीट बर्थ हो जाए, तो दैट इज द नॉर्मल लेबर जिसे अपन ने बताया था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको मैकेनिज्म लेबर के बारे में डिस्कस किया था, जो कोजेज है कि लेबर कैसे होता है, पेन कैसे स्टार्ट होता है, वो उसके बारे में मैंने आपको डिस्कस करके बताया था। देन उसके बाद में अपन बात कर रहे थे इसके अंदर जो स्टेजेस हैं उसके बारे में डिस्कस किया था कि स्टेजेस कौन कौन सी होती है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने बताया कि फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है, सेकंड स्टेज कौन सी होती है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट स्टेज में ओनली फॉर, जैसे मैं बताऊं कि फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, सर्विस का डायलेटेशन होता है, जो कम्प्लीटली डायलेटेशन हो जाता है वो फर्स्ट स्टेज के अंदर होता है, मतलब सेकंड स्टेज के अंदर अपन को फुली डायलेटेशन सर्विस अपन को मिलती है, ठीक है। सेकंड स्टेज के अंदर एक्सप्लोशन हो जाता है फीटस का, थर्ड स्टेज के अंदर एंड बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं अपन की प्लेसेंटा बाहर आ जाता है, एंड फोर्थ स्टेज के अंदर क्या ओनली फॉर ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, या बोल सकते हैं कि पेशेंट की क्या कर जाती है, केयर की जाती है, ठीक है। तो अपन ये दिखाया था। तो उसके बाद में मैंने डिस्कस किया था कि फर्स्ट स्टेज के बारे में मैंने थोड़ा डिटेल जो बेसिक है वही थोड़ा अपन आगे बढ़े थे फर्स्ट स्टेज के अंदर। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर अपन मैंने 3 फेजेस के बारे में बताया था, लेटेंट फेज, एक्टिव फेज एंड ट्रांजिशन फेज के बारे में अपन ने डिस्कस किया था, ठीक है। तो लास्ट क्लास अपनी जो रही थी वो फर्स्ट स्टेज की जो फेजेस है उसके अंदर अपन डिस्कस करके रह गए थे, ठीक है। तो आज जो अपन स्टेज अपन कंटिन्यूस चलेंगे, तो इसके अंदर कंटिन्यूस चलेंगे तो अपन आज बात करेंगे सेकंड स्टेज की बात करेंगे, ठीक है। तो अपन आज बात करते हैं सेकंड स्टेज की। सेकंड स्टेज में क्या होता है, वैसे मैंने आपको बता रखा है कि सेकंड स्टेज में बच्चा क्या होता है कि जो बेबी होता है वो एक्सपल आउट हो जाता है सेकंड स्टेज के अंदर। कौन सी स्टेज के अंदर होता है, सेकंड स्टेज के अंदर बेबी एक्सपल आउट हो जाता है। तो मैं यहाँ पर ऐसे ही बताऊंगा कि आपको सेकंड स्टेज में क्या क्या होता है। फर्स्टली पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो सेकंड स्टेज है, इसमें सर्विस का फुली डायलेटेशन होता है। सर्विस का क्या हो जाता है इसके अंदर, फुली डायलेटेशन होता है। मैं आपको डायग्राम के थ्रू में बताता हूँ, एक बार देखिए। आप इस डायग्राम में देखोगे कि मैंने फर्स्ट स्टेज के बारे में बताया था। फर्स्ट स्टेज में 3 फेज थे, लेटेंट फेज, एक्टिव फेज एंड ट्रांजिशन फेज। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फुली डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स की आपको पुशिंग होता है, जिसको बात करते हैं 10 सेंटीमीटर, जो बर्थ के लिए जो फुली डायलेटेशन होता है वो कौन सी स्टेज के अंदर होता है, वो सेकंड स्टेज के अंदर होता है। कौन सी स्टेज के अंदर होता है, सेकंड स्टेज के अंदर होता है। तो अपन को देखा कि फुली डायलेटेशन होता है जो कौन सी स्टेज के अंदर होता है, सेकंड स्टेज के अंदर होता है। देन उसके बाद अपन कंटिन्यूस चलते हैं उसी के अंदर वापस, ठीक है। तो सबसे पहले यही आप पता होना चाहिए कि सेकंड स्टेज के अंदर जो सर्विक्स है फुली डायलेटेड होती है एंड बच्चा क्या कहते हैं एक्सपेल आउट हो जाता है। अपन इसको और जो दूसरे नाम से जानते हैं सेकंड स्टेज को, वो एक्सपेल स्टेज के नाम से भी जाना जाता है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, इसके अंदर जो टाइमिंग होता है, जो लेंथ होता है कि सेकंड स्टेज तक कब तक, मतलब हो सकता है कि अपन कब तक कितना टाइम लगता है, ठीक है ना। जैसे अपन ने बात करी थी कि फर्स्ट स्टेज के अंदर अपन ने बात करी थी कि जो फर्स्ट स्टेज का जो टाइमिंग है, कि जो फर्स्ट स्टेज का जो टाइमिंग पीरियड होता है वो कितना टाइम लगता है, वो अपन इसके अंदर देखे थे। जैसे बात करें कि अपन जो जिसमें लेटेंट फेज होता है, वो लेटेंट फेज की बात करें तो इसमें प्राइमरी 9 आवर्स लगते हैं, ठीक है। देन उसके बाद वो अपन इसके अंदर अपन जो फर्स्ट स्टेज की बात करी थी कि जो कि लेटेंट फेज होता है, जनरली एवरेज जो होता है 5 आवर्स होता है, कि इसके अंदर मल्टी ग्रेविडा के अंदर, प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर 9 आवर्स होते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फेजेस उसके अंदर मैंने टाइमिंग पीरियड उसके अंदर मैंने बताया था, ठीक है। जैसे अपन बात कर सकते हैं कि एक्टिव फेज के अंदर जो होता है वो 6 आवर्स होते हैं, एंड जो ट्रांजिशन फेज था उसमें 2 से उसके अंदर अपन बात कर सकते हैं कि जो स्ट्रांगली था, सबसे ज़्यादा लास्ट वाला जो स्टेज था वो ट्रांजिशन फेज था, ठीक है। इसके अंदर जो एवरी 2 से 3 मिनट में क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, इसके अंदर अपन ने डिस्कस किया था, ठीक है। तो ऐसे ही इसके अंदर जो सेकंड स्टेज होता है, जो इसकी लेंथ होती है सेकंड स्टेज की, जो इसका टाइमिंग पीरियड है, जो कितना टाइम लगता है, वो लगता है प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर लगता है 1 आवर एंड मल्टी ग्रेविडा के अंदर लगता है 25 मिनट। कि जो सेकंड स्टेज होती है, वो सेकंड स्टेज जो कंप्लीट हो जाती है, वो एवरेज अपन माने तो सेकंड स्टेज के अंदर बस जो बेबी बाहर एक्सपेल आउट हो जाता है वो प्राइमरी ग्रेविडा में 1 आवर एंड मल्टी ग्रेविडा के अंदर 25 मिनट का टाइमिंग पीरियड लगता है। देन बात करते हैं कि जो फैक्टर्स है, जो सेकंड स्टेज जो लेबर है वो इंक्लूडिंग डिपेंड करती है कि फीटर का साइज क्या है
एंड जो लेंथ जो डिपेंड करती है कितना टाइम लगेगा, जैसे बोल सकते हैं कि मैंने बताया कि एवरेज मैंने बात करी कि जो सेकंड स्टेज के अंदर जो बेबी है जो एक्सपेल आउट हो जाता है या प्रोसेस जो चलती है वो 1 आवर के अंदर चलती है, वो डिपेंड करता है कि फीटल का साइज क्या है, यूट्राइन साइज क्या है, पेल्विक साइज क्या है, पोजीशन क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फोर्स कितना लग रहा है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें टाइमिंग कितना लगेगा, उसकी लेंथ कितना होगा। क्या पता 1 आवर हो या 2 आवर भी हो सकती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द साइज, अकॉर्डिंग यूट्राइन साइज, फीटल साइज है ना, प्रेजेंटेशन, पोजीशन, पेल्विक साइज, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वैसे नॉर्मली अगर ये सब कुछ नॉर्मल होता है तो अपन एवरेज मान के चले कि तो प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर 1 आवर लगता है एंड मल्टी ग्रेविडा में कितने कितने मिनट लगती है, 25 मिनट लगती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कि जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो साथ में क्या होता है, वुमेन के अंदर बियर डाउन का मतलब होता है यहाँ पर कि बेबी का जो हेड है वो डाउन की साइड, मतलब फर्स्ट टाइम पे जो डाउन हो रहा है तो ये आप बोल सकते हैं डिसेंड, मतलब बच्चा बर्थ कैनाल के अंदर एंटर होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। देन कोजिंग होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन, किसका होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो फीटर हेड क्या होता है, डिसेंड करता है बर्थ कैनाल की ओर, क्या होता है आगे की ओर जाता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखने को मिल रहा होगा कि जब बच्चा बेबी है ये क्या कर रहा है, ये बेबी डिसेंट हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ बेबी डिसेंट हो रहा है। ये जैसे अपन एंटर करना, जैसे ये बर्थ कैनाल है, यहाँ पर क्या बर्थ कैनाल सर्विस डायलेट हो गई है, सर्विस डायलेट होने का बच्चा क्या कर रहा है, बर्थ कैनाल में जैसे एंटर हो रहा है वो क्या कहलाते हैं, वो कह रहा है बियर डाउन, या बोल सकते हैं अपन बच्चा क्या कर रहा है, डिसेंट हो रहा है। तो स्टेशन ऑफ फीटल डिसेंट, तो यहाँ पर बच्चा क्या करता है, डिसेंट होना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर डिसेंट देखो, यहाँ पर स्टार्टिंग है, यहाँ बच्चा जैसे एंटर हुआ तो यहाँ पर एक बॉर्डर लाइन है, यहाँ पर देखो बॉर्डर लाइन है, तो यहाँ पर -1 -2, अगर मान ले बात करें कि यहाँ से ऊपर वाला जो एरिया है ये कौन सा एरिया है, ये सिम्फाइसिस प्यूबिस है। ये सिम्फाइसिस प्यूबिस के जो मिडल वाला पार्ट है, इससे ऊपर वाला जो पार्ट होता है -1 एंड -2, और जो मिडल वाला पार्ट है, ठीक है, तो ये 0 है, और +1 +2 एंड +3। तो इससे जब नीचे 0 से नीचे डाउन चला जाता है, कि सिम्फाइसिस प्यूबिस के जस्ट डाउन चला जाता है, और लास्ट में जो गैप बना हुआ है, ठीक है, ये गैप बना हुआ है, तो यहाँ पर अगर अपन को दिखाए बर्थ कैनाल के अंदर अपन को दिखाई देने लग जाता है, तो ये वाला जो दिखाई देने लगा, ये वाला जो एरिया दिखाई देने लगता है, तो यहाँ पर मतलब +3 के अंदर क्या होता है, बेबी क्या +2 के ऊपर आ जाता है। तो +2 के ऊपर आ जाता है तो अपन उसको कह सकते हैं कि बेबी क्या हो रहा है, बियर डाउन हो रहा है, या बोल सकते हैं कि डिसेंट हो रहा है। कौन सी स्टेज के अंदर, सेकंड स्टेज के अंदर। कौन सी स्टेज के अंदर, सेकंड स्टेज के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पर अपन को मिलता है एंड फीटल हेड कंटिन्यूसली इनटू द बर्थ कैनाल, जो फीटल्स का जो हेड है वो क्या कंटिन्यूसली बर्थ कैनाल में होता है, द प्रीमियम बिगिन द बल्ज, वहां पर क्या होता है, एक तरीके से बल्ज बन जाता है, बोलते हैं स्टार्टिंग ऑफ द बल्ज, पेरिनियम एरिया के अंदर बल्ज बनना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं यहाँ पर दिखाऊँ द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर विद द सर्विस कंप्लीटली डायलेटेड, की जो सेकंड स्टेज है उस लेबर के अंदर सर्विस होता है कंप्लीटली डायलेटेड हो जाती है, एंड अफेक्टेड एंड एंड्स व्हेन द फीटस एक्सपेल, बच्चा क्या करता है, बच्चा बाहर की ओर निकल जाता है, तो इसे अपन बोलते हैं इट इज नोन एज द एक्सपल्सन स्टेज। जो सेकंड स्टेज होती है उसको भी एक्सपल्सन स्टेज भी बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे इसमें, एट द एवरेज लेंथ ऑफ द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर प्राइमरी ग्रेविडाई इज 1 आवर, कि मैंने बताया था कि जो प्राइमरी ग्रेविडाई के अंदर जो सेकंड स्टेज का जो एवरेज होता है, जो लेंथ होती है वो 1 आवर होता है, एंड मल्टी ग्रेविडाई इज 25 मिनट, जो मल्टी ग्रेविडा होती है वो 25 मिनट में होती है। ठीक है। दिस इज द प्रोसेस इन द सेकंड स्टेज। ठीक है। थर्ड वन बात करते हैं, मैनी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द लेंथ ऑफ द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, इंक्लूडिंग, जो फैक्टर्स की बात करें, जो लेंथ की बात करें, सेक्टर्स जो सेकेंड स्टेज की जो लेंथ की बात करें कि किस कारण से, जो लेंथ है वो किसको डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि स्टेज ऑफ द लेबर, इंक्लूडिंग मैटरनल पैराइटी की, मैटरनल पैराइटी कितनी है, कौन सी है। ठीक है। पहले इससे डिपेंड करता है, सेकंड डिपेंड करता है फीटल साइज, की बच्चे का जो साइज है वो कितना है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है यूट्राइन साइज, नेक्स्ट है यूट्राइन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड प्रेजेंटेशन, पोजीशन एंड पेल्विक साइज, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो सेकंड स्टेज का जो लेंथ है, बच्चा जो एक्सपेल आउट होता है वो इन कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये सभी चीजें नॉर्मल होती तो बच्चे को जो प्राइमरी ग्रेविडा 1 आवर लगता है वो 1 आवर लगेगा, एंड बोल सकते हैं कि मल्टी ग्रेविडा के लिए 25 मिनट लगती है, तो 25 मिनट में वो कंप्लीट हो जाती है प्रोसेस। अगर मान लो ये कंडीशन एबनॉर्मल होती है तो उसमें क्या है, जो सेकंड स्टेज का जो प्रोसेस है उसमें टाइमिंग भी लग सकता है। ठीक है। तो ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन द वुमेन विल बी बियर डाउन, जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कि मान सकते हैं यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो बच्चा क्या होता है, वुमेन बियर डाउन क्यों, जो फीटल हेड है वो बर्थ के नाल की ओर डाउन होता है, तो कॉजिंग ऑफ एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्शन के कारण, कॉन्ट्रैक्ट द हेल्पिंग द फीटल हेड डिसेंट थ्रू द बर्थ केनाल, कि बच्चे का जो हेड है वो क्या होता है, डिसेंट हो जाता है बर्थ केनाल की ओर, क्या होता है आगे की ओर
चला जाता है। मैंने आपको डायग्राम के अंदर बताया था, द फीटल हेल्थ कंटिन्यूस इनटू द बर्थ कैनाल। अगर जैसे ही डिसेंट होगा बच्चे का जो बोल सकते हैं बर्थ कैनाल के अंदर, जो बेबी है वो बर्थ कैनाल के अंदर कंटिन्यूसली क्या होगा, उसका फीटल हेड होगा, पीरियम द बिगिनिंग टू बल्ज, और वहां पर क्या हो जाएगा, बल्ज बन जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि इस कंडीशन के अंदर आपको क्या होता है कि क्राउनिंग होती है। क्या होती है इस कंडीशन के अंदर, क्राउनिंग होती है। जैसे बोल सकते हैं कि बियर डाउन बोल दो, या बियर डाउन का जो डिसेंट होता है, डिसेंट होने के बाद क्या होता है यहाँ पर क्राउनिंग होती है। जो कंडीशन को क्राउनिंग बोलते हैं, कौन सी कंडीशन को क्राउनिंग बोलते हैं अपन, वो कंडीशन जब क्या होता है, जब वल्वा की बात करें, जो फीटल हेड है, जो अपन को वल्वा जो ओपनिंग है वहां पर फीटल हेड दिखाई देने लग जाता है, तो अपन उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को अपन क्राउनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस कंडीशन को, क्राउनिंग बोलते हैं। मैं आपको डायग्राम के दिखा रहा हूँ कि क्राउनिंग क्या कहलाती है, कि क्राउनिंग बेबी, क्राउनिंग जैसे कि बर्थ कैनाल के ऊपर बाहर की ओर निकलना, बेबी का वल्वा की ओर दिखाई देना, जो फीटल हेड है वो ही कंडीशन क्या कहलाती है, वो कंडीशन, ये वाला देखो फीटल हेड है बाहर वल्वा की ओर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, ये कंडीशन क्राउनिंग कहलाएगी। क्या कंडीशन क्या कहलाएगी, क्राउनिंग कहलाएगी। ठीक है, तो क्राउनिंग इज डिफाइंड एज द पॉइंट एट विच द फीटल हेड इज विजिबल एट द वल्वर ओपनिंग, कि जहां वल्वा ओपनिंग होती है वहां पर फीटल हेड दिखाई देने लग जाता है, फीटल हेड बाहर की ओर निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन को ही क्राउनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस कंडीशन को, क्राउनिंग बोलते हैं। व्हेन क्राउनिंग अकर बर्थ इज इमिनेंट, इमिनेंट का मतलब होता है एक तरीके से आंसर बोलते हैं, बर्थ अपन को कहते हैं कंप्लीटली बाहर निकल जाना, तो जब क्राउनिंग होता है तो बर्थ क्या कहते हैं, इमिनेंट है, बाहर की ओर निकल जाता है, एक सहारा मिल जाता है कि बच्चा बेबी क्या होता है, बाहर की ओर निकल रहा है। एंड एट दिस टाइम वुमेन डेवलप एंड अर्ज एंड पुश, और इस टाइम पे वुमेन क्या होती है, इंकरेज हो जाती है, डेवलप करती है, क्या करती है, पुश करती है, क्या करती है वो, टू पुश करती है, अर्ज यानी बाहर निकल एक तरह से। इस टाइम पे क्या होता है, जब पुश करना होता है बेबी को, तो बाहर की ओर बेबी को धकेलना होता है, इस कंडीशन जो वुमेन के होता है डेवलप करना होता है, उस चीज को बढ़ावा देना होता है। तो एट दिस टाइम वो सेकंड स्टेज के अंदर, जब कौन सी कंडीशन के अंदर, जब बेबी डिसेंट हो जाता है एंड क्राउनिंग की स्टेज होती है, तो क्या करती है, इस टाइम पे वुमेन डेवलप हो जाती है, अर्ज टू पुश, पुश करने के लिए क्या होता है, आगे की ओर बढ़ती है। और मैं बात करूं कि इस कंडीशन के अंदर कि इस सम वुमेन डिस्क्राइब इंटेंस पेन एंड बर्निंग ऑफ द पेरिनियम एज द प्रेशर इंक्रीज ऑन द वल्वा, कि कई वुमेन्स होती है वो क्या करती है, इंटेंस पेन 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 होता है बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, एंड बर्निंग ऑफ द पेरिनियम, की वहाँ पे जो पेरिनियम एरिया है वहाँ पे क्या होता है, बर्निंग सेशन बर्निंग होता है, एज द प्रेशर इंक्रीज होता है वल्वा, जब वल्वा के जो प्रेशर बढ़ता है तो वहाँ पे क्या होता है, सीन वहाँ पे क्या होता है, फील होता है हमको, एक तरीके से बर्निंग होता है, जलन सी होने लग जाती है। कहीं कहीं वुमेन्स के अंदर ये क्या डिस्क्राइब करती है, एंड नर्स नीड्स टू बी अवेयर प्रोलॉन्ग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर बिकॉज इंटरवेंशन में बी रिक्वायर्ड, जो नर्स होती है उसका आवश्यक है, अवेयर होना जरूरी है, क्योंकि सेकंड स्टेज के बारे में प्रोलॉन्ग लंबे टाइम से जाना जरूरी है, ये किस तरह की होता है, क्योंकि उसके अंदर इंटरवेंशन की रिक्वायर भी होती है, बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन कहते हैं, बेबी का जो बेबी पर एक्सपेल आउट होने की चांस वो हो जाते हैं, कंटिन्यूस स्टार्ट हो जाता है, इसमें मैकेनिज्म होता है, लेबर भी होता है, पूरा मैकेनिज्म जो प्रोसेस है मैं आपको पूरा बताऊंगा किस तरीके से मैकेनिज्म होता है, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो बेबी जो होता है इसमें अवेयर होना जरूरी है नर्स को, कि इसके बारे में जो सेकंड स्टेज है तो क्योंकि उसके अंदर इंटरवेंशन की भी जरूरत होती है। ठीक है, मैं आपको डायग्राम के थ्रू अभी दोबारा बताता हूँ। तो फर्स्ट इसके अंदर जो सेकंड स्टेज के अंदर होता है, ठीक है, मैंने इसके अंदर बताया कि सेकंड स्टेज का मतलब है कि बेबी का सर्विस का डायलिटेशन होना और कंप्लीटली बाहर निकलना, जो होता है इसके अंदर, जो प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर तो 1 आवर होता है, मल्टी ग्रेविडा के अंदर 25 मिनट्स होते हैं, और इसके अंदर प्रेजेंटेशन, पोजीशन, पेल्विक साइज है ना, और मैटरनल पेराइटी, फीटल साइज के ऊपर डिपेंड करता है, और इसके अंदर मसल कॉन्ट्रेक्शन, तो बियर डाउन होता है वुमेन का, जो क्या होता है, बच्चे बेबी क्या करती है, डिसेंट होता है, बेबी क्या होता है, डिसेंट होता है। डिसेंट होने के बाद जो कंडीशन आती है वो कौन सी होती है, क्राउनिंग होती है, कि बेबी का जो वल्वा के थ्रू जो दिखाई देता है फीटल हेड, उसे क्राउनिंग बोलते हैं। ठीक है, क्राउनिंग होने के बाद की बात करते हैं, बच्चा सेकंड स्टेज के अंदर बाहर की ओर निकल जाता है, तो ये वाली कंडीशन क्या कहलाती है, ये वाली कंडीशन सेकंड स्टेज कहलाती है। कौन सी वाली कंडीशन, जब बेबी का क्राउनिंग ऑफ द हेड बाहर निकलता है वल्वा के थ्रू, तो वो कौन सी कंडीशन के अंदर होती है, सेकंड स्टेज के अंदर होता है। कौन सी स्टेज के अंदर होता है, सेकंड स्टेज के अंदर होता है। तो इस सेकंड स्टेज के अंदर बेबी क्या होता है, बेबी एक्सपेल आउट हो जाता है। कौन सी स्टेज के अंदर होता है, बेबी एक्सपेल आउट होता है सेकंड स्टेज के अंदर। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेज कंप्लीट हो गई, आपको आई थिंक समझ में आ गया सेकंड स्टेज में क्या होता है क्या नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके अंदर ही थर्ड स्टेज की बात करते हैं। ठीक है, तो थर्ड स्टेज की मैंने बताया था कि थर्ड स्टेज के अंदर जो होता है वो होता है कि बेबी फर्स्ट स्टेज में सर्विस का डायलेटेशन हो गया, सेकंड स्टेज में बेबी एक्सपेल आउट हो गया, थर्ड स्टेज के अंदर प्लेसेंटा का बाहर निकालना, प्लेसेंटा का जो अटैचमेंट है, जो प्लेसेंटा का जो यूट्रस का अटैच हो रखा है उसको बाहर निकालना। ठीक है, बाकी और ट्रॉट करना, तो वो कहलाती है थर्ड स्टेज। इसे प्लेसेंटा स्टेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्लेसेंटा स्टेज भी बोला जाता है। तो
दिस थर्ड स्टेज ऑफ लेबर एंड प्लेसेंटा स्टेज बिगिन एज सुन एज द फीटस इज डिलीवर्ड एंड लास्ट अंटिल द प्लेसेंटा इज डिलीवर्ड। कि जब थर्ड स्टेज जो होती है उसे लेबर जब होता है लास्ट थर्ड स्टेज जो लेबर की है जो उसे बोल सकते हैं कि लेबर की थर्ड स्टेज जो है उसे प्लेसेंटा स्टेज भी बोलते हैं। जितना जल्दी हो सके फीटस जैसे डिलीवर होता है और लास्ट अंटिल द प्लेसेंटा डिलीवर हो जाता है तब तक की जो स्टेज होती है कि बच्चा जैसे बाहर निकलता है तब से लेकर प्लेसेंटा जब तक बाहर नहीं निकलता है उस स्टेज को थर्ड स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस स्टेज को? थर्ड स्टेज बोलते हैं या प्लेसेंटा स्टेज बोलते हैं। ठीक है, इसमें प्लेसेंटा क्या होता है, सेपरेशन किया जाता है। ठीक है, ये इसके अंदर जो फीटस का बाहर निकलने के बाद जो यूट्रस जो कंटिन्यूस क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है एवरी 3 to 4 मिनट के अंदर क्या करता रहता है, कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है। और ये कॉन्ट्रैक्ट जो प्रोसेस इन्वोल्यूशन श्रिंक के जैसे जो श्रिंक होता है मतलब जो सिकुड़ जाता है एंड बोल सकते हैं कि जो डिलीवरी हो के 10-15 मिनट के अंदर बाद की बात करेंगे तो प्लेसेंटा क्या होता है, डिटैच हो जाता है। यूट्राइन वॉल क्या क्या होता है, डिटैच हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करूँ कि द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर प्लेसेंटा स्टेज बिगिन एज सुन एज द फीटस इज डिलीवर एंड लास्ट अंटिल द प्लेसेंटा इज डिलीवर। कि जो थर्ड स्टेज है उसे प्लेसेंटा स्टेज बोलते हैं। बच्चे का बाहर निकलने के बाद जो लास्ट की जो बोल सकते हैं कि प्लेसेंटा निकलने के बाद जो स्टेज होती है वो कहलाती है प्लेसेंटा स्टेज एंड थर्ड स्टेज कहलाती है। द मैकेनिज्म ऑफ द प्लेसेंटा सेपरेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड इन्वोल्यूशन। की जो मैकेनिज्म है प्लेसेंटा सेपरेशन का जो मैकेनिज्म है जो कि बोल सकते हैं प्लेसेंटा सेपरेशन किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से रिमूव किया जाता है बाहर की ओर, कैसे निकाला जाता है, तो इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ यूट्राइन जो एक कॉम्बिनेशन है जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का एंड इन्वोल्यूशन का, दोनों को क्या है एक कॉम्बिनेशन जिससे प्लेसेंटा को सेपरेशन किया जाता है। जो सेपरेशन है आफ्टर एक्सपल्शन ऑफ द फीटस, फीटस के बाहर निकलने के बाद द यूट्रस कंटिन्यूसली एंड कॉन्ट्रैक्ट एवरी 3 से 4 मिनट। की जो यूट्रस है बाहर बेबी के बाहर निकलने के बाद भी 3 से 4 मिनट तक क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है। एवरी 3 से 4 मिनट यूट्रस क्या करता रहता है, कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है। एज द यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट and begin the process involution shrinkage of the site of the implantation of the placenta occur। कि जो यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन है पहली बात तो ठीक है, जो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करती है एंड बिगिन स्टार्टिंग द प्रोसेस जो इन्वोल्यूशन श्रिंकेज जो श्रिंकेज एंड सिकुड़ जाती है ऑफ द साइट ऑफ द इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा का, जहाँ प्लेसेंटा इम्प्लांट होता है वो सबसे पहले जो इन्वोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है वहाँ पर सिकुड़ना स्टार्ट होता है एंड कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाए। जहाँ पर प्लेसेंटा अटैच होता है वो क्या होता है, श्रिंकेज होती है। विद इन द 10 to 15 मिनट आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी या इन्फेंट की 15 से मिनट के अंदर जब बच्चा डिलीवर हो जाता है तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेंटा गेट्स डिटेच फ्रॉम द यूट्राइन वॉल। की जो प्लेसेंटा है जो मोस्टली जो प्लेसेंटा है वो क्या करती है, डिटेच हो जाती है। कहाँ से, यूट्राइन वॉल से। मतलब एक तरीके से कि बच्चा जैसे बाहर निकलेगा डिलीवर होगा, डिलीवर होने के बाद विद इन द बोल सकते हैं कि 10 to 15 मिनट के बाद जो प्लेसेंटा जहाँ पर अटैच था, जिसे बोल सकते हैं कि जहाँ पर इम्प्लांटेशन हो रखा था, वहाँ से प्लेसेंटा क्या करते हैं, डिटेच हो जाती है। कहाँ से, यूट्राइन वॉल से। ठीक है, तो डिटेच का मतलब यही है कि बाहर की ओर निकलना, उससे मतलब अटैचमेंट जो था वो हट जाना, सेपरेशन हो जाना, डिटेच कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। एट दिस पॉइंट वेजाइनल ब्लीडिंग फ्रॉम द अनकवर्ड इम्प्लांटेशन साइट इंक्रीज द डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा जनरली फॉलो। कि इसके अंदर जो वेजाइनल, पहली बात तो इसके जो थर्ड स्टेज है उसमें वेजाइनल ब्लीडिंग होती है फ्रॉम द अनकवर्ड इम्प्लांट, जहाँ पर कवर्ड ना हो इम्प्लांटेशन, जहाँ पर हो रखा है वहाँ पर अनकवर्ड हो, वहाँ पर वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, साइट इंक्रीज बढ़ जाती है एंड डिलीवरी प्लेसेंटा जनरली फॉलो, जहाँ पर प्लेसेंटा डिलीवर होता है वहाँ से क्या होती है, वहाँ से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। द क्लासिकल साइन ऑफ द प्लेसेंटा सेपरेशन फाउंडिंग अप टू द यूट्रस, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द फंडस, लेंथिंग एंड अम्बिलिकल कोड, रश द ब्लड फ्रॉम द वेजाइना। कि इसका क्लासिकल साइन की बात करें कि जो प्लेसेंटा सेपरेशन है, जो क्लासिकल साइन जो अपन को जो दिखाई देगा, तो फाउंडिंग ऑफ द अप ऑफ द यूट्रस, अपन फाउंड करते हैं यूट्रस को फाउंड करते हैं, एंड अपॉन अपवार्ड मूवमेंट ऑफ द फंडस की जो फंडस है वो अपवार्ड की ओर मूवमेंट करती है। लेंथिंग ऑफ द अम्बिलिकल कोड, लेंथ जो अम्बिलिकल कोड है, एंड रस्ट ऑफ द और ब्लड फ्रॉम द वेजाइना की जो अम्बिलिकल कोड है जो पूरी जो अम्बिलिकल कोड जो पूरी लेंथ जो पूरी अम्बिलिकल कोड अपन को क्या दिखाई देगी, एंड रश ऑफ द ब्लड फ्रॉम द वेजाइना, इसको तो अपन को ब्लड दिखाई देगा। ये अपन को क्लासिकल साइन दिखाई देते हैं जब प्लेसेंटा सेपरेशन करते हैं तो अपन को ये चीज दिखाई देती है। तो ये अपन को थर्ड स्टेज दिखा रखा है। थर्ड स्टेज के अंदर ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो यूट्रस है और यहाँ पर जो प्लेसेंटा सेपरेशन हो रहा है, इस प्लेसेंटा को क्या कर रहे हैं, बाहर की ओर निकाल रहे हैं। ये तो ये कौन सी स्टेज कहलाएगी, थर्ड स्टेज कहलाएगी। कौन सी स्टेज कहलाएगी, थर्ड स्टेज। तो थर्ड स्टेज में पहली बात यही ध्यान रखना है कि जो स्टेज रिमूव किया जाता है वो इसे प्लेसेंटा स्टेज बोलते हैं।
सेपरेशन किया जाता है इसके अंदर प्लेसेंटा को, और जो एक्सप्रेशन करने के बाद ये कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है, और यूट्रस से कॉन्ट्रैक्ट करने की प्रोसेस जो होती है श्रिंक हो जाती है, जहाँ पर इम्प्लांटेशन होता है प्लेसेंटा वहाँ से श्रिंक होके 10 to 15 मिनट के बाद जब बच्चा बाहर निकलता है तो उसी वहाँ से क्या प्लेसेंटा ऑटोमेटिक होता है डिटैच हो जाता है। देन उसके बाद में वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, साथ में जो उसके मूवमेंट होते हैं फंडस के अंदर, एंड लेंथिंग ऑफ द umbilical cord, लंबाई जो umbilical cord लंबाई दिखाई देती है, एंड जो ब्लड दिखाई देता है फ्रॉम द वेजाइना से, और umbilical cord भी दिखाई देती है ब्लड से। तो उस कंडीशन को क्या समझ सकते हैं अपन कि प्लेसेंटा का क्या हो गया है, सेपरेशन हो गया है। समझ में आ गया था। नेक्स्ट बात करेंगे अपन फोर्थ स्टेज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे अपन, फोर्थ स्टेज की बात करेंगे। तो फोर्थ स्टेज में देखेंगे कि फोर्थ स्टेज में अपन क्या करते हैं, इसके अंदर मैंने जो लास्ट टाइम बताया था कि फोर्थ स्टेज में अपन क्या करते हैं कि फर्स्ट 4 आवर आफ्टर डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के बाहर निकलने के बाद जो विद इन द 4 आवर्स होते हैं उसके अंदर क्या करते हैं, वाइटल साइन चेक करते हैं, स्टेबल चेक करते हैं कि मैं कहीं हेमरेज की कंडीशन तो नहीं है, वो फोर्थ स्टेज में की जाती है। तो यहाँ पर वही सेम है कि द फोर्थ स्टेज इज रिकवरी स्टेज की, इसके अंदर डिफाइन एज द फर्स्ट 1 आवर द डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के निकलने के विद इन द 1 आवर की बात करेंगे जो कि इसे रिकवरी स्टेज बोलते हैं। इसमें चेक किया जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है कि बेबी का और मदर का दोनों का वो फोर्थ स्टेज के अंदर इंक्लूडेड होता है। तो द फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर रिकवरी स्टेज इज डिफाइंड एज द फर्स्ट ऑफ 1 आवर, जो स्टार्टिंग 1 आवर था आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के निकलने के बाद जो विद इन द 1 आवर होता है उसके अंदर ऑब्जर्वेशन किया जाता है, रिकवरी फेज होता है, उसे फोर्थ स्टेज बोलते हैं। ड्यूरिंग दिस द मेनी इंटरनल फिजियोलॉजिकल रीएडजस्टमेंट होता है। इसके अंदर जब जैसे बेबी बाहर निकलता है तो प्लेसेंटा जैसे बाहर आता है तो उसमें कहीं कहीं फिजियोलॉजिकल रीएडजस्टमेंट होते हैं इंटरनली। और ब्लड जो लॉस होता है वेजाइना डिलीवरी, एवरेज ब्लड लॉस वेजाइना डिलीवरी 250 to 300 ml, ठीक है, कि 250 से लेकर 300 ml क्या होता है, वेजाइनल ब्लीडिंग होती है आफ्टर द सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा। तो जिसे अभी फोर्थ स्टेज के अंदर अपन देखते हैं, बिकॉज ऑफ द ब्लड लॉस एंड रिटर्न द नॉर्मल एब्डोमिनल एनाटमी एंड यूट्रस रिटर्न द मोर एनॉर्मल साइज दैट डिक्रीज द ब्लड प्रेशर रिस्पांस रेट। कि अपन बात करें कि जो ब्लड लॉस होता है वो रिटर्न हो जाता है, रिटर्न ऑफ द नॉर्मल एब्डोमिनल, जो एब्डोमिनल का जो पार्ट था जैसे एक्सपल आउट हो जाता है, वो एब्डोमिनल जो इंक्रीज हो जाता है, यूट्रस का साइज बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिक रिटर्न में नॉर्मल साइज में आता है। तो एब्डोमिनल की जो एनाटमी है, तो नॉर्मल एब्डोमिनल एनाटमी एज द यूट्रस रिटर्न टू द मोर नॉर्मल साइज की, यूट्रस नॉर्मल साइज में आता है, एंड डिक्रीज द ब्लड प्रेशर एंड पल्स रेट भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये ब्लड लॉस होने के कारण भी होता है। द फंडस इज मिड लाइन एट द लेवल ऑफ द अम्बलाइकस, जो फंडस है, जो फंडस जो ऊपर वाले जैसे बढ़ जाता है बेबी के तो वहाँ पर अम्बलाइकल कोड पे आ जाता है फोर्थ स्टेज के अंदर। द फंडस शुड बी रिमेन फर्म कॉन्टैक्ट एंड मिड लाइन, जो फंडस है वो क्या होता है फिर पतली हो जाती है, कॉन्टैक्ट हो जाती है, मिड लाइन पे पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये अपन को किस में दिखाई देती है, ये अपन को फोर्थ स्टेज में दिखाया था। फोर्थ स्टेज में ओनली फॉर यही दिखाई देगा कि प्लेसेंटा डिलीवर हो गया, 1 आवर के अंदर रिकवरी फेज होती है, फिजियोलॉजिकल रीएडजस्टमेंट होता है, वेजाइनल ब्लीडिंग 250 to 300 ml होती है, ब्लड लॉस कितना हुआ उसके अंदर जो नॉर्मल साइज होती है यूट्रस का वो चेक किया जाता है, फंडा मिडल लेवल पे आ जाती है, ठीक, फंडा जो होती है कॉन्टैक्ट में मिडल लाइन पे पहुंच जाती है। तो यही इसके अंदर है। तो ये फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज आपका कंप्लीट हो गया। बेसिकली मैंने बता दिया डिटेल्स इसमें। और क्या होता है, कल अपन स्टार्ट करेंगे प्री मॉनिटरी स्टेज की। सबसे पहले अपने के जब लेबर स्टार्ट होता है तो क्या होना स्टार्ट हो जाता है, प्री लेबर जिसे बोल सकते हैं कि प्री लेबर बोलते हैं, प्री मॉनिटरी स्टेज की जैसे स्टेज स्टार्ट होता है आपको सबसे पहले क्या मॉनिटर करना होता है, क्या चेक करना होता है, क्या क्या लेबर स्टार्ट हो गया है तो अपन कल से स्टार्ट करेंगे। अब कंटिन्यूस क्लास रहेगी आपकी लेबर। मैं चाहता हूँ कि लेबर आपका इस महीने के अंदर कंप्लीट करा दूँ, ठीक है। तो लेबर इसके अंदर दिसंबर के अंदर लेबर कंप्लीटली हो जाएगा मेरी तरफ से, कोशिश भी यही करूँगा। आप नोट्स कंटिन्यू लिखते रहिए, समझते रहिए। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।